एमपी में चुनाव घोषणा से पहले उम्मीदवार घोषित करने पर सियासत जो है वो तेज हुई है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दी है। घोषित उम्मीदवारों के खर्च को लेकर की गई शिकायत में नामांकन से पहले ही करोड़ों खर्च कर रहे ये उम्मीदवार हैं, ये कांग्रेस का कहना है। वहीं घोषित उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने की मांग जो है, नॉमिनेशन से पहले खर्च हुए चुनाव को देखते हुए खर्च को जोड़ा जाए, ये कांग्रेस कह रही है। हाल ही में बीजेपी, सपा, बसपा ने घोषित किए हैं अपने उम्मीदवार। तो देखिए, उम्मीदवारों की घोषणा जहां एक और कर दी गई है, लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस का क्या तर्क है वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। घोषित उम्मीदवारों के खर्च को लेकर की गई शिकायत की गई है। नामांकन से पहले ही करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रहे हैं उम्मीदवार। इसे लेकर कांग्रेस ने बकायदा इसकी शिकायत की है। देखिए, तस्वीरें भी शिकायत पत्र की आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं आपको जानकारी दे दें कि घोषित उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने की मांग जो है, नॉमिनेशन से पहले का खर्च चुनाव खर्च में जोड़ा जाए, ये कांग्रेस का भी कहना है। वही बता दें, हाल ही में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी जो है, उम्मीदवार जो है, उनकी घोषणा कर दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही सरगर्मियां जो हैं वो काफी तेज हो गई हैं। अब उम्मीदवारों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट ये है कि देखिए, आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह इसी साल एमपी में चुनाव होने हैं, घोषणा से पहले उम्मीदवार घोषित करने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। घोषित उम्मीदवारों के खर्च को लेकर ये शिकायत की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिकायत पत्र भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शिकायत ये की गई है कि नामांकन से पहले ही करोड़ों रुपए ये उम्मीदवार जो है वो खर्च कर रहे हैं। वहीं घोषित उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने की मांग जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। नॉमिनेशन से पहले खर्च हुए चुनाव के खर्च से भी जोड़ा जाएगा। तो देखिए, नामांकन से पहले ही करोड़ों रुपए जो है ये उम्मीदवार खर्च कर रही हैं। भारत का संविधान और उसकी जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराएं देश के हर उम्मीदवार को जो एक चुनाव में शामिल होते हैं, एक से व्यवहार के लिए गारंटी देता है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवार पहले उतारकर 3 महीने पहले उतारकर उनके ऊपर होने वाले खर्चे जो चुनाव आयोग और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की परिधि में आते हैं, उन्हें बाईपास और उल्लंघन करने की कोशिश की है। यह दुर्भाग्यजनक है और हमने आज चुनाव आयोग से मांग की है, एक अपना पिटीशन दायर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार जिन्होंने कि चुनाव का कार्य शुरू कर दिया है, इनके खर्चों को चुनाव के खर्चों में शामिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का संविधान भी ये कहता है कि उनकी केंद्रीय चुनाव समितियों ने जिन लोग प्रत्याशियों को नॉमिनेट कर दिया है, वे ही नॉमिनेटेड उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये लोग अपने चुनाव क्षेत्र में जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, जिन पर होने वाले शासकीय व्यय, उन पर होने वाली घोषणाएं और वो सारी गतिविधियां जो चुनाव आयोग खर्च की परिधि में आती हैं, उन पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जोड़ना चाहिए। क्योंकि जो उम्मीदवार, जो पार्टियां अपने उम्मीदवार आयोग की चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वो तो जो है चुनाव आयोग की सीमा में खर्च कर पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार जिन्हें कि अग्रिम रूप से घोषित कर दिया गया है, ये उससे कई गुना करोड़ों रुपया खर्च कर चुके होंगे चुनाव पर। और इस तरह से ये समान अवसर की भावना का संविधान की उल्लंघन है। और ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अमृतांशी, अब कांग्रेस का यही मांग है, कांग्रेस मांग कर रही है कि जो भी उम्मीदवार हैं अभी ही वो इतने खर्च कर रहे हैं, उन खर्च पर भी नजर रखा जाए। यानी ये कहा जा रहा है नॉमिनेशन के पहले का खर्च और चुनाव का खर्च में भी जोड़ा जाए। ये मांग कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जी। पार्टी ने अगर हम बात करें चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं
भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव आयोग में मांग की है, शिकायत की है कि जो भी ऐसे चुनावी उम्मीदवार हैं वो अभी से अगर चुनावी कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही नॉमिनेट किए जा चुके हैं, तो उनका अभी से जो है चुनावी लेखा जोखा, यानी कि कितना खर्च हो रहा है, किनसे वो मिल रहे हैं, कहाँ पर उनकी कितनी संपत्ति है, सभी का लेखा जोखा जो है वो अभी से बना लिया जाए। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, चुनाव की जब घोषणा होती है उसके बाद जब नॉमिनेशन आते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है, उनका पूरा लेखा जोखा रखा जाता है कि क्या कुछ उन्होंने जो है खर्चा किया है। लेकिन इस बार 3 महीने पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो चुनाव आयोग को लेकर जो है कांग्रेस ये चुनाव आयोग के पास लेकर ये शिकायत गई है कि सभी उम्मीदवारों का खर्चा अभी से किया जाए। देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोप लगा रही है कि करोड़ों का खर्चा पहले से ही बीजेपी के जो चुनावी उम्मीदवार हैं उनके द्वारा किया जा सकता है और जनता को बरगलाया जा सकता है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस ने जो शिकायत की है, चुनाव आयोग भी इस पर देखिए देखेगा, जी। इसको लेकर पूरी जांच करेगा, संज्ञान लेगा और आगे की जो कुछ भी प्रक्रिया रहेगी उस पर देखिए गौर करना जरूरी होगा। हालांकि बीजेपी का इसको लेकर क्या कुछ स्टैंड है ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बसपा भी इसमें पूरी लिस्ट में शामिल है। जी ठीक है अमृतांशी, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।